हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डियर, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के बारे में। और यहाँ पे वैसे तो अकाउंटेंसी का चैप्टर बहुत बड़े हैं, ठीक है ना डियर। बट यहाँ पे आज हम कुछ स्पेशल केस के बारे में बात करने वाले हैं जो पेपर में 8 मार्क्स का बोलता है, 8 मार्क्स का पूछता है, ठीक है डियर। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो आज हम वही 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको कवर करेंगे, जिसका नाम है स्पेशल केसेस ऑफ अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मैंने यहाँ पे। और डियर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो ये मार्क्स है ना, जो प्रोराटा बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है ना, वो 8 मार्क्स का आता है, यानी 8 मार्क्स का आएगा डियर, ठीक है। और इसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट चाहिए होते हैं डियर। आपको 15 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा कवर करना पड़ता है, ओके डियर। क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है इसलिए 15 मिनट लेके चलते हैं। वैसे तो 10 और 12 मिनट पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, बट मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट्स दे रहा हूँ और आप 15 मिनट्स लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और बहुत आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे प्रोराटा में बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डियर, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है प्रोराटा का। बस इस कॉन्सेप्ट से अगर आपने क्वेश्चन किया तो एक भी ऐसा प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप ना कर सको, ओके डियर। तो ये कुछ मैंने आपकी ही बुक से टी एस अग्रवाल 2020 की ही बुक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर एक 78 है, उसको मैंने उठाया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78 को लिया है और इस क्वेश्चन नंबर 78 में डियर यहाँ पे ना स्पेशल केस प्रोराटा पे अलॉटमेंट करा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो डियर आप एक रेड पेन उठा लीजिए और साथ में अपने बुक उठा लीजिए, और बुक में मैं जहाँ जहाँ निशान लगाते जाऊँगा, जहाँ पे अंडरलाइन करूँगा, आप भी साथ में उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रो राटा बेसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है डियर। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है डियर, सारे गामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर issue 80,000 equity share of ₹100 each at a premium of ₹10. The amount was payable as a follow, ठीक है डियर। तो कहने का मतलब डियर ये है कि एक सारे गामा लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है, 80,000 शेयर को इन्होंने इशू किया है, और 100 के हिसाब से 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ पर शेयर। और प्रीमियम भी डियर यहाँ पे देखो प्रीमियम दे रखा, आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। आपका ये देखिए ये प्रीमियम दे रखा है डियर, 10 रुपीज़ का प्रीमियम दे रखा है। और जो शेयर इशू किया है उन्होंने वो 100 रुपीज़ पर शेयर इशू किया, ठीक है डियर। और इन्होंने कहा कि वो किस तरह से इन शेयरों को किस तरह से अलॉट मतलब किस तरह से शेयर को इशू किए हैं। तो ये नीचे दिया हुआ है डियर, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आपका एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ शेयर है डियर, एप्लीकेशन पे कितना है 30 रुपीज़, और अलॉटमेंट पे 30 है, प्लस इसके अंदर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम फॉर 10 रुपीज़, प्रीमियम भी इंक्लूड है डियर। यहाँ पे क्या है 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम भी यहाँ पे इंक्लूड है डियर। और उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ है, और जो रेस्ट बच जाता है वो फाइनल कॉल पे है डियर। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे रेस्ट कितना बच रहा है, तो आप उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है डियर। चलिए जरा आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 शेयर वर रिसीव्ड, यानी कि टोटल एप्लीकेशन कितने का है डियर, टोटल एप्लीकेशन 1,20,000 का रिसीव्ड हुआ है डियर। कितने का रिसीव्ड हुआ है डियर, 1,20,000 शेयर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेशन, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो भी मनी उन्होंने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है डियर उसको अलॉटमेंट पे ही क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है डियर। तो यहाँ पर दो मतलब यहाँ पे देखिए एक बंदा है यहाँ पे ध्वनि, एक बंदा यहाँ पे ध्वनि है डियर। ये क्या कह रहा है कि हु वॉज अलॉटेड 1,600 शेयर, यानी ध्वनि एक बंदा है जिसको 1,600 शेयर क्या है डियर अलॉटेड किए गए हैं। कितने शेयर अलॉटेड किए गए हैं, 16 से शेयर अलॉटेड किए गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसने अप्लाई कितने किए थे शेयर,
ठीक है डियर। तो इसको भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। और फिर इन्होंने कहा है कि फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी वो अलॉटमेंट पे क्या हो जाता है डियर, फेल हो जाता है, यानी कि अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाता है। एंड एक सरगम बंदा है, मतलब एक यहाँ पे सरगम बताया गया कि एक बंदा सरगम है जिसने अप्लाई किए थे डियर 6000 शेयर अप्लाई किए थे, यानी कि सरगम जो है उसने 6000 शेयर अप्लाई किए थे और डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। और वो बंदा जो है सरगम जो है वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पा रहा है, मनी जो है फर्स्ट कॉल पे वो फेल हो जा रहा है। फर्स्ट कॉल पे क्या हो जा रहा है डियर, फेल हो जा रहा है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन जरा, देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि दीज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद जो शेयर है, यानी सरगम का जो शेयर है वो फॉरफिटर हो रहा है डियर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि 2000 ऑफ दीज शेयर, कितने शेयर डियर, 2000 शेयर, जो 2000 ऑफ दीज शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ ध्वनि, यानी कि ध्वनि का सारा शेयर इंक्लूड रहेगा, इशू टू तरंग, यानी तरंग को इन्होंने 2000 शेयर इशू कर दिया, जबकि उस 2000 शेयर में ध्वनि का पूरा पूरा शेयर इशू रीइशू किया जा रहा है, ठीक है डियर। वो भी कितने पे, ₹4.95 पर शेयर, कितने, 95 पर शेयर पर इशू किया जा रहा है। और जब, और एज अ एटी पेडअप, एटी पेडअप का मतलब डियर, जब शेयर फॉरफिटेड हुआ था तो उस समय जो पेडअप मनी थी वो 80 रुपीज़ थी, ठीक है डियर। फिर इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस अकाउंट, इट फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, यानी कि फाइनल कॉल मेड नहीं हो रही है डियर, ठीक है। तो ठीक है डियर, चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है डियर, अब ध्यान से देखिए। अगर आपने मिस कर दिया डियर कहीं पे तो आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझो कि आगे के सारे क्वेश्चन प्रोराटा के आप इजीली तरीके से कर सकते हो डियर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन में डियर क्या दिया हुआ था, देखिए मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई इशू जो शेयर थे वो 80,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 80,000 जो शेयर थे 100 रुपये के हिसाब से वो सारेगामा ने इशू किए थे। और प्रीमियम भी दे रखा था डियर, यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था डियर। लेकिन एप्लीकेशन डियर आ कितने का गया, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ डियर वो 1,20,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, यानी कि ओवर कितना होगा डियर, यहाँ पे ओवर जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 40,000 ओवर हो गया डियर। क्या हो गया डियर, यहाँ पे 40,000 ओवर हो गया। तो यानी देखो डियर, यहाँ पे पहली कंडीशन तो हो चुकी कि देखो प्रोराटा पे ना कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं डियर, तो वो मेरे पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा आप, वहाँ पे मैंने कंडीशन बता रखा है कि प्रोराटा पे जब अलॉटमेंट होता है तो कितने केसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए एक पहला केस हो तो ओवर होना चाहिए डियर, यानी तो यहाँ पे शेयर क्या हुआ डियर, 40,000 शेयर जो था वो ओवर हो गया। अब इन्होंने कहा था कि भाई कैसे कैसे इन्होंने शेयर को अलॉट किया था, मतलब शेयर को, मतलब इन्होंने कैसे कैसे पैसे लिए थे उनसे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि भाई एप्लीकेशन जो है वो 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 30 है, प्लस 10 रुपीज़ उसमें बताया था प्रीमियम भी था उसी में, तो 20 प्लस 10 मिल के 30 हो जाता है डियर। फर्स्ट कॉल 30 था और फाइनल कॉल 20 था डियर, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल क्या बचेगा डियर, देखिए ना आपका टोटल 100 था, तो 100 में से 30 ये हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 50 में से 30 ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, तो बचे कितना आपके पास 20 ही तो बचेगा ना फेस वैल्यू, जो इसकी 100 की जो फेस वैल्यू चल रही थी डियर वो 100 की थी, तो 20 आपका बैलेंस बच गया, तो यानी कि फाइनल कॉल जो हो जाएगा डियर वो 20 का बच जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बंदा ध्वनि था और एक सरगम था। तो ध्वनि को 1600 शेयर अलॉटेड किए गए थे, लेकिन अप्लाई कितना किया था ये नहीं पता था, ठीक है ना डियर। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे अप्लाइड शेयर निकालना सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे अप्लाइड शेयर निकालना था, ठीक है डियर। और एक बंदा जो था सरगम, जिसने 6,000 शेयर अप्लाइड किए थे, लेकिन उसको कितने अलॉट किए गए थे ये नहीं पता था। ओके डियर, तो सबसे पहले मैं ध्वनि वाले के बारे में बात करता हूँ। तो ध्वनि ने क्या किया था, एप्लीकेशन मनी तो दे दिया था उसने, लेकिन अलॉटमेंट पे क्या हो गया डियर, वो फेल हो गया। अलॉटमेंट पे क्या हो गया डियर, वो फेल हो गया। तो वहीं पे उसके शेयर को क्या कर दिया गया डियर, फोरफीचर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उसके शेयर को फोरफिटेड कर दिया गया। और फाइनल फर्स्ट कॉल तो उसने दिया, क्योंकि जब अलॉटमेंट पे जब फोरफीचर हो रहा शेयर तो फर्स्ट कॉल तो देगा ही नहीं वो,
ठीक है डियर। तो आगे हम बात करते हैं सरगम के बारे में। तो ये देखिए जहाँ पे सरगम है, सरगम ने क्या किया था, एप्लीकेशन भी दे दिया था, अलॉटमेंट भी दे दिया था, लेकिन उसका जो शेयर फर्स्ट कॉल था वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो वहीं पे उसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया गया था। ओके डियर, मतलब सरगम के जो शेयर थे उसको फॉरफीटेड कर लिया गया था फर्स्ट कॉल पे। तो जब शेयर फॉरफीटेड हो रहा था सरगम का, तो डियर क्या था उसकी फेस वैल्यू, 80 रुपीज़, मतलब पेड अप जो मनी थी वो 80 थी। चेक कर लो आप, देखिए यहाँ पे 30, 20, 50 और 30, 80, यानी कि 80 रुपये क्या था, पेड अप मनी 80 बनी हुआ था। यानी क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था डियर, यहाँ पे देखिए एज पर, यानी कि जब रीशू किया जा रहा था तो 80 रुपये का पेड अप मनी था। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे डियर, आपका 80 रुपये पेड अप मनी हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि जो शेयर इशू किए थे, मतलब जो शेयर फॉरफिटेड किए थे डियर, उसको री इशू किया जा रहा है। टोटल 2000 शेयर री इशू किया जा रहा है। तो टोटल जो 2000 शेयर री इशू किया गया है ना से डियर, देखिए यहाँ पे 2000 शेयर री इशू किया गया, जिसमें ध्वनि का शेयर और सरगम का शेयर दोनों का शेयर यहाँ पे प्लस करके दिया जाएगा। तो ध्वनि का पूरा पूरा शेयर, यानी कि 1600 शेयर उसको अलॉटेड हुए थे, तो पूरे 1600 शेयर तो ध्वनि के चले जाएंगे। तो बचेगा कितना, 2000 में से 16 माइनस करेंगे, 400 शेयर। तो 400 शेयर किसके जाएंगे, सरगम के जाएंगे डियर। तो उसको तरंग को क्या किया गया था, री इशू किया गया था 90 रुपीज़ पर, यानी कि @ 90 रुपीज़। क्या किया गया था डियर, 90 रुपीज़ पर, 95 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उसको 2000 शेयर को रीशू कर दिया गया था। अब बात आती है डियर, यहाँ पे जरा मैं आपको बता दूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम अलॉटेड शेयर और अप्लाइड शेयर को कैसे निकालते हैं। तो अलॉटेड और अप्लाइड शेयर को निकालने का एक तरीका होता है डियर, ये वाला तरीका मेरा फॉलो करिएगा, तो आपको और कोई तरीका करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके डियर, तो चलिए बात करते हैं जरा हम कैसे अलॉटेड और अप्लाइड शेयर निकालते हैं। तो उससे पहले, अलॉटेड और अप्लाइड शेयर निकालने से पहले डियर हम क्या करते हैं, पहले एक टेबल, ये जो दिख रहा है ना, रेशियो निकालना होता है। तो रेशियो निकालने के लिए मैंने देखिए एक टेबल बनाई हुई, इस टेबल को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अप्लाइड, और यहाँ पे मैंने लिखा है अलॉटेड, और यहाँ पे ओवर, और यहाँ पे रेशियो। तो रेशियो किसका होता है डियर, रेशियो अप्लाइड टू अलॉटेड का रेशियो चलेगा यहाँ पे, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो डियर यहाँ पे टोटल, अब मुझे बताइए यहाँ पे कि एप्लीकेशन कितने का आया था डियर, 1,20,000 का एप्लीकेशन आया था। 1,20,000 का ही तो एप्लीकेशन आया था ना डियर। देखिए 1,20,000 का क्या आया था डियर, यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव 1,20,000, लेकिन कंपनी के पास कितना था, सिर्फ 80,000। तो कंपनी तो 80,000 शेयर ही अलॉट करेगी ना। तो देखिए डियर, यहाँ पे हमने कहा कि भाई 1,20,000 तो शेयर एप्लीकेशन के आए थे, तो कंपनी के पास 80,000 थे, तो कंपनी सिर्फ 80,000 शेयर ही अलॉट करेगी। तो डियर ओवर कितना हो गया, 1,20,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो 40,000 जो शेयर था वो क्या हुआ था, ओवर हुआ था। तो जो ये 40,000 शेयर ओवर हुआ है डियर, इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, और कहाँ एडजस्ट होगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। ओके डियर, अब रेशियो कैसे निकालना है डियर, तो रेशियो मैंने कहा था ना डियर, अप्लाई टू अलॉटेड का। तो यहाँ पे 12, देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे भी है 40, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, भूल जाइए। यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यानी 12/8 करेंगे तो 3/2, यानी रेशियो इनका जो आएगा 3:2 रेशियो आएगा डियर। तो कहने का मतलब आप चेक कर लो, 1,20,000 का एप्लीकेशन आया हुआ था डियर, और 80,000 कंपनी के पास था जो इन्होंने कंपनी ने अलॉट किया था, और 40,000 का क्या हो गया था डियर, यहाँ पे ओवर हो गया था। तो अब हम डियर कुछ वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। इसके लिए जर्नल एंट्री करने से पहले वर्किंग नोट्स करेंगे, और फिर जर्नल एंट्री में आपको बताऊंगा जर्नल एंट्री कैसे करना है डियर। तो वो जर्नल एंट्री आपको साथ में मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई, क्योंकि जो मेरे पास जो दो बंदे थे, ध्वनि और सरगम थे, उनको जो शेयर अलॉटेड, एक को शेयर अलॉटेड किया गया था, एक ने शेयर अप्लाइड किया था, उसका अलॉटेड शेयर ज्ञात करना था, एक को अलॉटेड किया गया था, उसका अप्लाइड शेयर ज्ञात करना था। तो उसको कैसे देखना है, उसको कैसे निकालना है डियर, तो इसके बारे में हम चलिए आगे बात करते हैं वर्किंग नोट्स में। तो ये मैंने कुछ वर्किंग नोट्स बना रखे हैं डियर। अब वर्किंग नोट्स बना रखे हैं, इस पर साथ साथ करते जाएंगे, और देखिए कि किस तरह से हमें यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट्स दे रखा है डियर। तो यहाँ पे पहले ध्वनि का हमने क्या किया डियर, यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालना है डियर। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, ये जो शेयर है ना डियर, ये रिक्वायर्ड शेयर है। क्या है डियर, ये रिक्वायर्ड है।
याद रखिएगा रिक्वायर्ड है, और उसको दिया कितना गया 16,000 शेयर उसको अलॉटेड है, यानी कि ये 16,000 शेयर जो है वो गिवन है। और रेशियो क्या चल रहा था डियर, यहाँ पे 3:2 रेशियो चल रहा था ना, पीछे मैंने आपको रेशियो यही बताया था 3:2 का, तो ये 3:2 का रेशियो चल रहा था। और आपको ये पता होना चाहिए डियर कि ये आगे वाला जो है ये अप्लाइड है और पीछे वाला जो है ये अलॉटेड है, तभी आप जाके निकाल पाओगे यहाँ पे। तो डियर हमें यहाँ पे ध्वनि का अप्लाइड शेयर निकालना है कि ध्वनि ने कितने अप्लाइड शेयर किए थे। तो ध्वनि ने शेयर अप्लाइड किए तो मेरे पास गिवन क्या है डियर, 1600 जो है वो शेयर अलॉटेड है। तो मैं यहाँ पे करूँगा डियर 1600 अपोन में क्या करेंगे डियर, यहाँ पे 2, क्योंकि अलॉटेड दिया हुआ है तो अलॉटेड ही लेंगे यहाँ पे नीचे, और मल्टीप्लाई में 3। तो डियर अगर मैं इसको काटूंगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये बन गया डियर 800 मल्टीप्लाई में 3, तो 8 3 जा 2400, यानी 2400 शेयर जो थे इसने क्या किया था डियर, अप्लाइड किया था। क्या किया था, अप्लाइड किया था। किसने अप्लाइड किया था डियर, ध्वनि ने। ठीक है डियर, अब हम बात करते हैं सरगम के शेयर के बारे में। तो सरगम का जो शेयर है डियर उसको देख लेते हैं। तो सरगम का शेयर अलॉटेड शेयर निकालना है डियर, यहाँ पे रिक्वायर्ड अलॉटेड शेयर है और अप्लाइड शेयर गिवन है यहाँ पे। तो डियर कुछ नहीं करना है, रेशियो मुझे पता है 3:2 का रेशियो चल रहा है, तो मेरे पास जब 3:2 का रेशियो चल रहा है डियर तो मुझे करना क्या है डियर, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आसान हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 6000 अपोन में 3 और मल्टीप्लाई में 2, यही ना डियर। तो कहने का मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि ये डियर हो जाएगा 4000। 4000 शेयर, कितने शेयर डियर, 4000 जो शेयर थे ये अलॉटेड शेयर थे। किसके, अलॉटेड शेयर थे। किसके अलॉटेड शेयर थे डियर, ये 4000 शेयर ये सरगम के अलॉटेड शेयर थे 4000 शेयर। समझ में आ गई डियर आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन फॉर स्पेशल केस। तो डियर यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन कर रखी है उसी के बेस पे जो पीछे मैंने आपको बताया है। तो कैलकुलेशन फॉर स्पेशल केस में डियर सबसे पहले ध्वनि के बारे में, क्योंकि अलॉटमेंट पे फेल कौन हो रहा था, ध्वनि फेल हो रहा था ना, तो हम यहाँ पे ध्वनि की कैलकुलेशन करेंगे। पहले ध्वनि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मनी ऑन 2400 शेयर अप्लाई, यानी ध्वनि ने कितने शेयर अप्लाइड किए थे, 2400 शेयर अप्लाइड किए थे। तो 2400 शेयर एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ था डियर। तो 2400 शेयर के हिसाब से 30 रुपीज़ के हिसाब से टोटल बैलेंस क्या बन रहा है डियर, 72,000 बनेगा। कितना बनेगा डियर, 72,000 बनेगा। उसके बाद डियर यहाँ पे लेस कर दीजिए कि एप्लीकेशन मनी, क्योंकि उसको अलॉट कितना किया था कंपनी ने, उसको अलॉट कंपनी ने किया था सिर्फ 1600 शेयर। तो 1600 शेयर अलॉटेड हुए थे 30 के हिसाब से करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 48,000 शेयर, यानी कि 48,000 रुपये बन रहे थे डियर। तो अब यहाँ पे 72,000 में से अगर 48,000 माइनस कर दूँ तो कितना बच रहा है डियर, 24,000 रुपये इसके अभी और बच रहे हैं डियर, जो ऑलरेडी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट पे ऑलरेडी क्या हो जाएंगे डियर, एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई डियर। तो चलिए आगे बात करते हैं ज़रा। यहाँ पे हम ये देखिए अब कोलिन एरियर यहाँ पे बनेगा डियर। कोलिन एरियर क्या बनेगा डियर, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं डियर, याद रखिएगा। अलॉटमेंट पे बेसिकली उसको कितना देना चाहिए था, उसका जो अमाउंट था 16,000 के 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये शेयर थे, 1600 शेयर थे। 30 अलॉटमेंट 30 का था डियर, अलॉटमेंट 30 का था ना, 10 रुपये प्रीमियम भी तो था इसमें। तो अलॉटमेंट 30 का था, तो 1600 के हिसाब से 30 रुपीज़ के हिसाब से 48,000 बन रहे हैं डियर। तो लेकिन इसमें लेस करोगे, ऑलरेडी एडजस्ट 24,000 पीछे हमने एडजस्ट किया था ना अभी। यहाँ पे देखिए 24,000 जो शेयर थे यहाँ पे ऑलरेडी 24,000 शेयर एडजस्ट हो रखे हैं। तो अब ये 24,000 जो शेयर एडजस्ट हो गए उसको माइनस करेंगे तो 48,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा डियर, 24,000 बच गया। कितना बच गया डियर, 24,000 शेयर। ठीक है, यानी कि 24,000 उसको और देने थे। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं ज़रा फर्स्ट कॉल के बारे में। तो फर्स्ट कॉल में हम बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल में देखो दोनों फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल में सरगम भी फेल हो रहा है, फर्स्ट कॉल में हमारा ध्वनि भी फेल हो रहा है। तो ध्वनि का फर्स्ट कॉल क्या बन रहा था, 1600 के हिसाब से 30 के हिसाब से 48,000, और सरगम का क्या बन रहा था डीआरएफ पे 4,000 शेयर इसने अलॉटेड किए गए थे। तो 4,000 का 30 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1,20,000 रुपये। ठीक है ना यार। अब बात आते हैं यहाँ पे फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल भी सेम फाइनल कॉल ध्वनि का भी 1600 के हिसाब से 20 के हिसाब से ये बन रहा था, और सरगम का 4,000 के शेयर के हिसाब से 20 रुपये का 80,000 बन रहा था। तो ये तो डियर हमारा वर्किंग नोट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमें इसकी जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करनी है डियर। तो हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं, देखिए कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। देखिए
मैंने डियर जैसे कराया है जर्नल एंट्री, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही जर्नल एंट्री करना है डियर। अगर आपने जर्नल एंट्री ऐसे किया तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन कभी भी आपके लिए मतलब आसान हो जाएगा। ठीक है डियर, तो चलिए हम बात करते हैं ज़रा यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्री कैसे करना है। तो देखिए जर्नल एंट्री है हमारे पास, यहाँ पे पहली जनरल एंट्री बनेगी फॉर एप्लीकेशन रिसीव, यानी एप्लीकेशन क्या हुआ था डियर, रिसीव्ड हुआ था। तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करना है। मैंने पहले से एंट्री लिख रखी है डियर, आप भी चाहो तो फॉर्मेट पहले तैयार कर लो, फिर क्वेश्चन को करना बाद में करो। ठीक है डियर, तो कहने का मतलब ये हुआ था डियर कि भाई एप्लीकेशन 30 रुपीज़ का था। एप्लीकेशन कितने का था डियर, 30 रुपीज़, लेकिन आया कितने था, 1 लाख, ये देखिए 1,20,000 के हिसाब से 30 रुपये, तो कितना बनेगा डियर, ये आपका बनेगा 36 लाख रुपये। कितना बन जाएगा, 36 लाख बन जाएगा डियर। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे 36 लाख ही चढ़ाएंगे। ठीक है डियर, ये आपका आ गया 36 लाख रुपया। बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है डियर, यहाँ पे अब बात करते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम फॉर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ये जो शेयर एप्लीकेशन था इसको ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो डियर क्या करना है, ये वाला 36,000 तो शेयर यहीं पे आ जाएगा, यानी ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 36 लाख, ये डियर, यानी ये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है डियर, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन बेसिकली कंपनी के पास अगर देखा जाए तो था कितना, 80,000 था ना। तो 80,000 के रुपये के हिसाब से 30 रुपीज़ के हिसाब से कितना बनेगा डियर, टोटल बनेगा ये 24 लाख रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 लाख रुपये। और शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट कितना किया गया था डियर, 40,000 शेयर उसको एडजस्ट किया गया था, वो भी 30 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपके पास 12, कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपये। ये देखिए डियर, ये हो गया आपके 12 लाख रुपये। बात समझ में आ गई डियर यहाँ पे। चलिए फिर आगे बात करते हैं ज़रा हम। ये देखिए अब आएगा यहाँ पे फॉर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे क्या था डियर, देखिए अलॉटमेंट पे क्या था कि अलॉटमेंट की जो मनी थी वो 30 रुपीज़ थी, जिसमें 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। तो शेयर अलॉटमेंट क्या किया गया था, कंपनी के पास तो 80,000 ही था ना, तो कंपनी 80,000 का 30 के हिसाब से करेगी, तो ये बनेगा आपके पास 24 लाख रुपये। क्या बनेगा डियर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 लाख रुपये। बात समझ में आया। लेकिन 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 डियर याद रखिएगा, फेस वैल्यू क्या था, 20 का ही था। तो यहाँ पे 80,000 के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा डियर 16 लाख। क्या बनेगा डियर, यहाँ पे 16 लाख का बनेगा। और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो 10 का था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 80,000 का 10 रुपये के हिसाब से ये 8 लाख रुपये हो जाएंगे डियर। कितने हो जाएंगे डियर, ये 8 लाख रुपये हो जाएंगे। अब बात समझ में आ गई डियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, कि अलॉटमेंट मनी रिसीव कैसे किया था। तो अलॉटमेंट मनी अगर रिसीव कर रहे हैं तो हम देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे जर्नल एंट्री प्रिपेयर पहले कर रखा है कि फॉर अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करता है ना डियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा करना क्या हुआ मैं बात कर, अलॉटमेंट मनी कितनी थी डियर, यहाँ पे अलॉटमेंट मनी मैंने बोला था 24 लाख की थी, यही थी ना। तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे 24 लाख रुपया, ये ना डियर 24 लाख, उसमें से माइनस कर दीजिए डियर। माइनस क्या करना है डियर, कि जो हमने एडजस्टमेंट मनी करी थी, एडजस्टमेंट मनी कितना किया था डियर, यहाँ पे देखिए 12 लाख रुपया एडजस्टमेंट हमने पहले ही कर दिया था। यहाँ पे 12 लाख रुपया दिख रहा है ना, यहाँ पे 12 लाख, तो ये माइनस कर दीजिए इसमें से 12 लाख रुपया। क्या करना है डियर, यहाँ पे माइनस करना आपको 12 लाख रुपया। और भी एक चीज़ रह गया था डियर माइनस करने के लिए, जो मैंने अभी आपको वर्किंग नोट्स में कराया था। यहाँ पे ये देखिए ये 24,000, क्या ये 24,000, यानी नहीं सॉरी, यहाँ पे ये कॉलिन एरियर जो बन रहा था हमारे पास, यहाँ पे कॉलिन एरियर जो बन रहा था डियर, यहाँ पे ये देखिए ये 24,000 का। तो ये भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट है, तो ये भी हमें यहाँ पे क्या करना है डियर, माइनस करना है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे डियर, माइनस कर देंगे। देखिए यानी कि यहाँ पर 24,000 माइनस कर देंगे। तो जब ये माइनस कर देंगे डियर, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट बनेगा 11,76,000 के आसपास डियर।
कितना बन गया डियर? 11,76,000। ठीक है ना डियर, ये बन गया आपके पास 11,76,000। जब आप 24 लाख में से आप ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा डियर वो 11,76,000 के आसपास बचेगा। ठीक है ना डियर। चलिए अब बात करते हैं जरा फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल देखो, एंट्री तो सारी करनी है डियर, जैसे मैंने बता रहा हूँ भाई, एंट्री तो फर्स्ट सब ऐसे ही करना है, बट 4 फीचर की एंट्री कैसे करनी है मैं आगे आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं। तो डियर फर्स्ट कॉल क्या था, 80,000 के हिसाब से फर्स्ट कॉल जो था वो 30 का चल रहा था। तो टोटल कितना बन रहा था अमाउंट डियर? यहाँ पे 24 लाख का ही बनेगा अमाउंट, यही बनेगा ना, 24 लाख का अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे भी 24 लाख आ जाएगा डियर, आएगा कि नहीं आएगा? 24 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा डियर। उसके बाद जब वो फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करेगा डियर, तो कैसे रिसीव करेगा ये देखिए। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ये तो लिखा है मैंने, बस इसको हमें एडजस्ट कैसे करना वो मैं बताता हूँ, पीछे जो मैंने बताया बता। यहाँ पे आपका 24 लाख तो अमाउंट बन रहा है डियर, देखिए, यानी कि फर्स्ट कॉल पे उसे 24 लाख चाहिए था। इसमें से माइनस क्या करना है डियर? इसमें से माइनस करना है मुझे फर्स्ट कॉल पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कॉल पे अगर मैं माइनस करूं तो 48,000। देखिए फर्स्ट कॉल पे दो वैल्यू है हमारे, दो वैल्यू हमारे पास है, एक 48,000 ध्वनि का और 1,20,000 इसका सरगम का। तो दोनों वैल्यू क्या करना है डियर? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों वैल्यू को हमें माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डियर? देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 48,000 माइनस में 1,20,000, मतलब एक वैल्यू और रह गई थी 1,20,000, 1,20,000। तो जब डियर इसमें से 24 लाख में से जब इसको माइनस करोगे आप, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी डियर यहाँ पे वो बचेगा 22,32,000, यानी कि समथिंग 22,32,000 के आसपास बचेगा, यानी कि 22,32,000 बचेगा डियर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ज़रा फाइनल कोड के बारे में। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे फाइनल कोड क्या दे रखा है डियर। फाइनल कोड हमारा क्या बनेगा डियर? 20 रुपये का था फाइनल कोड, तो 80,000 के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से क्या बन जाएगा डियर? ये 16 लाख का बनेगा। कितने का बनेगा डियर? ये 16 लाख का बनेगा। ठीक है, 16 लाख का बनेगा। ठीक है डियर, 16 लाख का बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये 16 लाख और ये भी आपका 16 लाख का ही बनेगा। ठीक, तो देखिए ये बन गया आपका पास 16 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर फाइनल कॉल मनी जब रिसीव करा जाएगा, फाइनल कॉल मनी जब रिसीव किया जाएगा तो कैसे करना डियर? वैसे बेसिकली अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए 16 लाख का तो पूरा बैलेंस बच रहा था, तो यहाँ पे 16 लाख आ जाएगा। ठीक है डियर, और माइनस क्या करना है? अब मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में बताया हुआ था कि फाइनल कॉल पे देखिए 32,000 ये और 80,000 ये क्या बन रहा था डियर? 32,000 का ये, 80,000 का ये। तो इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम डियर? यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं, यानी कि एक वैल्यू जो है वो 32,000 की है और एक वैल्यू जो है वो 80,000 की है। ठीक है डियर, जब यहाँ पे 16 लाख में से 80,000 और 32,000 को जब माइनस कर दूंगा ना डियर, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 14,88,000 के आसपास। क्या बचेगा डियर? 14,88,000, और यहाँ पे भी बन जाएगा ये 14,88,000। ठीक है डियर, तो अब हमने जो हमारी बेसिक एंट्रियाँ थी वो तो हमने कर लिया। अब डियर बात करेंगे फॉर फीचर की। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर फीचर, यानी कि मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग कराया हुआ है, यानी कि ध्वनि और सरगम दोनों के फॉर फीचर को अलग अलग करा हुआ है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अलग अलग ही करिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा डियर। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिया फोर फीचर शेयर ध्वनि, यानी ध्वनि का शेयर फॉर फीचर हो रहा था डियर, तो कैसे हमें ध्वनि का शेयर फॉर फीचर करना है? अब ये चीज़ें ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये है कि ध्वनि को कितना शेयर अलॉट किया गया था डियर? ध्वनि को 1600 शेयर अलॉट किए गए थे, यही किए गए थे ना, यानी कि 1600 शेयर अलॉट किए गए थे। लेकिन जब ये इसका शेयर फॉर फीचर हो रहे थे, तो उस समय जो पेडअप मनी थी वो 80 की थी, मैंने पहले ही बताया था। तो जब पेडअप मनी 80 की, तो 16 का 80 से डिवाइड करेंगे तो डियर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,28,000 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका 1,28,000 हो गया। बट सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था ना डियर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो था, यानी कि 1600 के हिसाब से
₹10 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 16,000 रुपये। ये देखिए ये आ गया आपका 16,000 रुपये। अब 16,000 रुपये हो गया, तो देखो डियर ये जो होता है ना, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है डियर, ये जो होता है ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये वैल्यू बैलेंसिंग फिगर की रहेगी, यानी कि इसको मैं सपोज ए मान लेता हूँ, ध्यान से दीजिएगा, ए का पहला पार्ट है ये, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है डियर। अब यहाँ पे शेयर अलॉट किया गया था, शेयर अलॉटमेंट पे क्या था, मैंने बताया कि शेयर अलॉटमेंट पे हमने कितना एडजस्टमेंट किया था, 24,000 का शेयर एडजस्टमेंट किया था ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि 24,000 कितना बच रहा था, ऑलरेडी एडजस्टेड अलॉटमेंट पे 24,000 हुआ था, यानी कि ये 24,000 हुआ था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 24,000 करोगे, यहाँ पे लिखोगे 24,000, ठीक है डियर, ये हो जाएगा 24,000। और फर्स्ट कॉल पे क्या था, फर्स्ट कॉल पे ध्वनि क्या था डियर, देखो फर्स्ट कॉल पे जो ध्वनि था वो था हमारे पास 48,000। तो फर्स्ट कॉल पे भी ये 48,000 आपका आ जाएगा, 48,000 ये आ जाएगा आपका। तो जब इन दोनों का प्लस करके इसका निकालोगे डियर, तो ये आपका बनेगा 72,000, यानी ये आपका 72,000 आ गया, ठीक है डियर। तो ये हमारा किसका शेयर आ गया, फोर फीचर शेयर आ गया, धोनी का फोर फीचर शेयर आ गया, ओके डियर। अब हम बात करते हैं फोर फीचर शेयर सरगम का। तो सरगम का शेयर फोर फीचर करेंगे तो कैसे करेंगे डियर, देखिए कहने का मतलब इसका टोटल शेयर जो था वो 4,000 अलॉट किए गए थे, 80 रुपये पेडअप मनी था, तो टोटल इसका बनेगा 3,20,000 के आसपास। देखिए ये 3,20,000 हो गया। लेकिन डियर यहाँ पे देखिए ये शेयर फोर फीचर जो है ये A1 A2 पार्ट है इसका, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। फर्स्ट कॉल पे फेल हो रहा था, फर्स्ट कॉल इस पर कितना था, फर्स्ट कॉल जो था फर्स्ट कॉल पे इसके शेयर फोर फीचर हो गया था। तो फर्स्ट कॉल 1,20,000 का था डियर सरगम का। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1,20,000 लिख देना है, 1,20,000 लिख देना है, ठीक है डियर, 1,20,000 लिख देना। तो इसका जब बैलेंसिंग निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 लाख का। कितने का बन जाएगा डियर, ये बनेगा आपका 2 लाख का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सरगम का फोर फीचर शेयर, ठीक है डियर, शेयर फोर फीचर। अब बात करते हैं, कंपनी ने री इशू किया था डियर, कंपनी ने क्या किया था डियर, री इशू किया था। अब ये 2 एंट्री और रह गई डियर, बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो कंपनी ने री इशू किया था जब, तो क्या किया था डियर, पूरा 2,000 शेयर कितने के हिसाब से, 95 रुपये के हिसाब से। तो 2,000 शेयर 95 रुपये के हिसाब से कंपनी ने री इशू किया था। तो इसकी वैल्यू बनेगी 1,90,000। कितना बन गया डियर, 1,90,000 का बन गया। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कंपनी के पास जो पेडअप बनी थी वो कितनी थी, कंपनी के पास जो पेडअप बनी थी वो 80 पे थी, 2,000 का 80 के हिसाब से करेंगे तो ये बन जाएगा 1,60,000 रुपया। कितना बन गया डियर, 1,60,000 बन गया। तो डियर कहने का मतलब ये वैल्यू तो अभी भी ज़्यादा है ना, तो क्या करूँगा, राउंड फिगर निकालूंगा, तो जो बचेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे, यानी कि ये 30,000 जो होगा डियर ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। और यहाँ पे शेयर फोरफिटेड कुछ भी नहीं बचा है डियर, याद रखना, यहाँ पे जो ये एक्चुअली बी वैल्यू मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो आप कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब डियर फॉर ट्रांसफ़र कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे ट्रांसफ़र करना है अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो इसका शेयर था, इन दोनों के जो फोर फीचर शेयर थे, किसके, देखिए ध्वनि का फोर फीचर शेयर और सरगम का फोर फीचर शेयर, तो टोटल इसका देखो, इसका तो टोटल शेयर जाएगा यानी 72,000, तो इसका तो पूरा 72,000 शेयर ही चला जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे 72,000 इसके पूरे चले जाएंगे। प्लस में देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसका जो शेयर फोर फीचर शेयर हुआ था ना डियर, वो 2 लाख का हुआ था, कितने का हुआ था, 2 लाख का। लेकिन ये 2 लाख कितने का आया था, 4,000 शेयर का था डियर, कितने का था, 4,000 शेयर, ठीक है ना। लेकिन इसको इसके 400 शेयर ही तो वो किए गए थे ना डियर, 400 शेयर ही सिर्फ वो किए गए थे। तो कहने का मतलब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे ऐसे, देखिए यानी कि ये 2 लाख शेयर अपोन में 4,000 मल्टीप्लाई में 400 माइनस में 0, ये करना है डियर। क्योंकि हमारे पास जो कहने का मतलब ये जो ये वैल्यू जो थी, यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू होती तो यहाँ पे लिख के हम माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब आप इसको काटोगे ना डियर, देखिए जब आप इसको काटोगे यानी इसको डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल शेयर आ जाएगा यानी कि 20,000 का।
कितने का आ जाएगा? 20,000 का। चाहो तो आप काट सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने देखिए मेरे कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यानी कि ये मेरे पास दे रखा है 2 लाख और डिवाइडेड में 4000, ये आ जाएगा आपके पास 50 और मल्टीप्लाई में 400, तो ये आपके पास 20, यानी कि कहने का मतलब ये 20 टोटल आ जाएगा। 72 और 20 मिलेंगे तो टोटल डियर आ जाएगा 92,000। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 92,000। ओके डियर।